नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बैंक अकाउंट फ्रीज होने की सबसे बड़ी जो परेशानी आज की डेट में चल रही है। अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग नौकरी करते हो, आपके एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आती है तो आप लोग सावधान रहिएगा, नहीं तो आप लोग का बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में कब बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आपकी कोई गलती नहीं होती है, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आपके साथ में ऐसा करके चला जाता है। तो पहली बात यह है कि आपके पास में किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं आने चाहिए जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। और वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकते हैं? आप लोग बेटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बेटिंग एप्लीकेशन में पूरे स्कैम के पैसे होते हैं और जैसे ही वो स्कैम के पैसे आपके अकाउंट में आते हैं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। कहाँ से फ्रीज होगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बैंक में जाएंगे, आप रह रहे हैं केरला में और आपका बैंक अकाउंट मणिपुर से फ्रीज कर दिया गया है, तो आप सोचिए अब आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अब इतना सब कुछ आप लोग एक छोटी सी अमाउंट के फ्रीज होने पर आप लोग परेशान होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी भी बेटिंग एप्लीकेशन से, चाहे वो क्रिकेट का सट्टा वाला एप्लीकेशन हो, ड्रीम 11 हो, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। इनमें आप लोग बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, पैसे मत फंसाइएगा और विड्रॉल तो बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरा तरीका है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मान लीजिए आपको हेल्प करने का बहुत ज़्यादा शौक है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है कि भैया मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, एटीएम मुझे मिल नहीं रहा है, आपके पास कुछ कैश हो तो आप मुझे दे दीजिएगा। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आप लोग भरोसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये ना टोटल स्कैमर ही होते हैं। ये अपना ब्लैक मनी आपके पास आते हैं, आपके बैंक अकाउंट में डालते हैं और आपका जो वाइट पैसा है उस पैसे को निकाल लेते हैं और लेके चले जाते हैं। बाद में क्या होता है कि जहाँ से भी उस आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं वहाँ की साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है। अब यहाँ पर नुकसान आपका क्या हुआ? एक तो आपके बैंक अकाउंट में जो आपके खुद के पैसे थे वो निकल, सामने वाले व्यक्ति ने मान लीजिए आपको 10,000 रुपये सेंड किए हैं, ठीक है, और 10,000 रुपये आपने उसको कैश के रूप में दे दिए, और सामने वाला पैसे कैश के रूप में लिया और लेकर चला गया। और अब आपके बैंक अकाउंट में 10,000 का होल्ड लग गया हो, तो होल्ड किस तरह से हटेगा? जब आप लोग वो 10,000 रुपये को पे करोगे। अब 10,000 आप लोग कहाँ से पे करोगे? सामने वाला व्यक्ति तो लेके चला गया, अब आपको अपने अकाउंट से पैसे उसको पे करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर आपसे कैश मांगता है कि भाई मैं आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देता हूं और आप मुझे कैश दे दीजिए, तो इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा। इनको सीधे एटीएम का रास्ता दिखाइए, क्योंकि एटीएम तक चले जाओ और वहां से आप अपने पैसे निकाल लो। अब मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तो आप उसको कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं? पहला तरीका ये होता है कि आपके पास जहां से भी फ्रीज लगा है, जिस व्यक्ति ने आपके अकाउंट को फ्रीज कराया, आप उसको पैसे पेमेंट कर दीजिए और सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी कंप्लेंट वापस लेके आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकता है। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, क्या वो सही है? वो अगर स्कैमर हुआ तो आपके पैसे तो चले गए। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपके अकाउंट में फ्रीज लग ही गया है, आपकी गलती से आपने कहीं से विड्रॉल किया है या फिर आपने अपनी किसी पहचान वाले व्यक्ति से पैसे का लेन देन किया है, वो पैसे सेफ हैं आपको, तो वहाँ पर आप लोग को क्या परेशानी होगी कि जहाँ की साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पड़ेंगे, या फिर आपको किसी एडवोकेट की हेल्प भी लेने पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों में जो आपको परेशानी होगी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप लोग इस तरह का कोई भी लेन देन मत करिएगा न, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज हो सकता है। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे।